ये हमारा फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलीज है, घिरनी का प्रथम निकाय। तो घिरनी के प्रथम निकाय में क्या होता है? घिरनी के प्रथम निकाय में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ फिक्स चल घिरनी होती है, फिक्स पुली, और कुछ मूवेबल पुली होती है। तो फिक्स पुली 1 होती है और मूवेबल पुली एट लीस्ट 2। इसका मतलब है कि एक फिक्स घिरनी होगी, फिक्स पुली होगी, फिक्स पुली के अलावा 2 या 2 से अधिक मूवेबल चल घिरनियाँ होती हैं। अब यहाँ पे ये क्या है? ये घिरनी हमारी क्या है? ये पुली क्या हमारी फिक्स है। ये हमारा पुली हो गया, ये पुली ब्लॉक हो गया। अब यहाँ भी पुली ब्लॉक क्या है? यहाँ पे हैंग किया गया है, लटकाया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये पुली ब्लॉक मूव नहीं करता। तो ऐसी पुली जिसमें पुली ब्लॉक मूव नहीं करता है, फिक्स होता है, उसको फिक्स घिरनी कहते हैं। और ऐसी पुली जिसमें पुली ब्लॉक हमारा मूव कर जाता है, उसको हम लोग कहते हैं मूविंग पुली। तो ये हमारा क्या है? यहाँ पुली ब्लॉक है, ये पुली ब्लॉक है, ये पुली ब्लॉक है। तो तीनों तो यहाँ 3 मूविंग पुली है। तो मूविंग पुली में क्या होता है? कहीं पे फिक्स नहीं होता है। इसमें मूविंग पुली में पुली ब्लॉक, पुली एक्सेल पूरा का पूरा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकता है। ये हमारा एक्सेल है जिसके अबाउट ये पुली मूव करेगा। तीनों का एक्सेल होगा, मूविंग पुली हो या फिक्स पुली हो। अब यहाँ पे 3 स्ट्रिंग है, 3 रस्सियाँ हैं। एक तो हमारा यहाँ से होते हुए ऐसे गया हुआ है, ये हो गया। दूसरा यहाँ से होते हुए दूसरे फिक्स पुली से होते हुए, मूविंग पुली से होते हुए पुली ब्लॉक से, और यहाँ पे ये। इसका मतलब 3 स्ट्रिंग है, 3 रस्सियाँ हैं। मान लेते हैं पहले स्ट्रिंग में हमारा टेंशन क्या है? T1 है, दूसरे में T2 है, और इसमें क्या है? T3 है। अब अगर इसमें T1 होगा तो यहाँ भी हमारा T1 होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है? स्ट्रिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये T2 है तो यहाँ भी T2 होगा, ये T3 है तो यहाँ भी T3 होगा, और यही हमारा कहाँ तक आया है? यहाँ तक आया है, तो हमारा ये भी हमारा T3 होगा। तो ये हमारा हो गया सिस्टम। अब हम लोग को क्या करना है? मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। तो अगर हम लोग मानते हैं, एजम्पशन लेते हैं, एजम्पशन हमारा यहाँ पे मानना पड़ेगा। एजम्पशंस क्या होगा? जो हमारा वेटलेस, पहला क्या है? फ्रिक्शनलेस। ये जो सिस्टम है हमारा क्या है? फ्रिक्शनलेस है, घर्षण रहित है। इसमें कोई घर्षण नहीं है पुली और स्ट्रिंग के बीच में। दूसरा है वेटलेस पुली। जो पुली का वेट है, जितनी भी पुली है उसको, वेट को हम लोग क्या करते हैं? 0 एज्यूम किए। वेटलेस है क्योंकि हम जो लोग यहाँ पे जो वेट हम लोग यहाँ लिफ्ट कर रहे हैं उसके कंपेयर में इसके वेट को हम लोग कम नेग्लिजिबल माने हैं। अब यहाँ पे क्या होता है? हम लोग को क्या करना है? जो हम लोग जानते हैं कि W वेट जिसे लिफ्ट करना है, और एफर्ट हमने क्या लगाया? P लगाया। जब ये एफर्ट लगाएंगे तो ये हमारा वेट क्या होगा? लिफ्ट होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है? W/P। तो ये हमारा क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे क्या है? वेट नीचे की तरफ है, और यहाँ पे भी T1 है, और यहाँ भी T1 है। तो अब यहाँ पे क्या है? जो वेट है हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है स्ट्रिंग के इस साइड टेंशन और इस साइड टेंशन में। तो हमारा क्या हो जाएगा? अगर पुली 1 के लिए बात करेंगे, फॉर पुली 1, मूविंग पुली है ये, तो पुली 1 के लिए क्या हो जाएगा? T1 + T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? W के इक्वल हो जाएगा। देखो ये T1 ऊपर है, ये T1 ऊपर है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? W के इक्वल हो जाएगा। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? T1 + T1। तो ये क्या हो जाएगा? तो 2T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? W। तो यहाँ से T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? W/2। ये हम पुली 1 को जब हम रिजॉल्व करते हैं, यहाँ से हमको आता है, क्योंकि यहाँ पे T1 ऊपर लगा हुआ है, तो ऊपर वाले फोर्स को ऐड करेंगे इक्वल टू नीचे वाले। तो वेट हमारा नीचे है, तो T1 दोनों साइड था, T1 + T1 इक्वल टू
W। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, पुली 2 के लिए भी सॉल्व करेंगे। तो जब पुली 2 के लिए करेंगे, फॉर पुली 2, अब 2 कहाँ है, ये। अब पुली 2 पे देखो, ये T2 यहाँ भी है, T2 यहाँ भी है, तो अब यहाँ पे नीचे क्या लगा, T1 लगा है। ये हमारा क्या है, T1 है। तो ये को टेंशन हमारा ऐसे होता है, तो ये T1 हो गया और ये T2 दोनों ऊपर की तरफ लगा, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, T2 प्लस T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1। तो ये हो जाएगा 2T2 इक्वल टू T1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, T2 इक्वल टू T1/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, T1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। जैसे ही हम लोग T1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, T2 इक्वल टू हो जाएगा, T1 की वैल्यू क्या है, W/2 डिवाइड बाई 2। T1 की वैल्यू यहाँ से हमने क्या किया, पुट कर दिया। जब T1 की वैल्यू हम लोग W/2 पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, T2 की फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। जो T2 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, T2 इक्वल टू W/4। ये हमारा T2 की वैल्यू आ गया। तो T1 W/2 इससे हमको नहीं मतलब है, T2 की वैल्यू हम लोग क्या निकाल लिए, W/4। अब हम लोग क्या करेंगे, किसके लिए करेंगे, फॉर पुली 1 के लिए हो गया, मूविंग पुली 2 के लिए हो गया। अब हम लोग किसके लिए बात करते हैं, 3 के लिए। फॉर पुली 3, जब हम लोग 3 के लिए बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो T3 ऊपर है, T3 ऊपर है, नीचे क्या है, T2 है, तो हो जाएगा T3 प्लस T3 इक्वल टू T2। तो हो जाएगा 2T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2। तो T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2/2। और देखो T2 की वैल्यू हम लोग निकाले हैं, तो T3 इक्वल टू हो जाएगा W/4 और ये क्या हो गया, 2। तो यहाँ से हम लोग T3 की वैल्यू निकाल लिए, ये आ गया W/8 आ गया। अब ऐसे ही हम लोग क्या किए, पुली 1, पुली 2, पुली 3, अब हम लोग ऐसे ही हम लोग निकालेंगे पुली 4 के लिए। तो फॉर पुली 4, अब यहाँ पे क्या T3 है और ये भी T3 है और यही हमारा एफर्ट है, तो इसका मतलब यहाँ से P इक्वल टू हो जाएगा T3 और T3 किसके इक्वल है, W/8 के इक्वल है। हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से P की वैल्यू निकाल ली। तो हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज के फार्मूले में जब यहाँ पे रखेंगे तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू आ जाएगा, W की वैल्यू हमको पता है, ऐसे ही रहेगा, और P की वैल्यू हम लोग W/8 यहाँ से फाइंड आउट किए हैं, तो ये जाएगा W/8। अगर W से W कैंसिल हो जाएगा, 8 कहाँ जाएगा, हमारा ऊपर आ जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू हो जाएगा 8 और इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब। अब अगर इस सिस्टम में मूविंग पुली n हो, इफ नंबर ऑफ मूविंग पुली इक्वल टू n, चल घेरनी, ये जो 1 2 3 है, इफ नंबर आप देखो यहाँ पे क्या 2 की पावर 3 आया था ना, कितनी थी, 1 2 एंड 3, फिक्स पुली को आपको कैलकुलेट नहीं करना, 3 थी। तो इफ नंबर ऑफ मूविंग पुली इक्वल टू n, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 था, 3 होगा तो n हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2 की पावर n। तो इस तरह से हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेते हैं नंबर ऑफ पुली n, और n क्या है, नंबर ऑफ मूविंग पुली। तो हम लोग को क्या करना है, मैकेनिकल एडवांटेज आ गया, ये किस आइडियल कंडीशन में हम लोग निकाले हैं, जब हमारा फ्रिक्शनलेस पुली और स्ट्रिंग के बीच में था और पुली का जो वेट था W=0, मतलब जितनी पुली है, पुली और पुली ब्लॉक का जो टोटल वेट था हमने उसको नेग्लिजिबल माना है। अब ये हमारा तो मैकेनिकल एडवांटेज आ गया। अब अगर हम लोग को वेलोसिटी रेशियो निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे मानते हैं, एजम्पशन लेते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एफर्ट क्या लगाए हैं, P एफर्ट लगाए हैं। जब हम लोग P एफर्ट लगाते हैं, एज्यूम करना है, एज्यूम डिस्टेंस कवर्ड बाय वेट इज x when we applied
एफर्ट P। हमने क्या जंक्शन लिया है, एज्यूम किया है, क्या किया है, जब हम लोग P एफर्ट अप्लाई करते हैं, जब P ये क्या करेंगे, नीचे की तरफ पुल करेंगे, तो ये जो W है कितना ऊपर जाता है, x डिस्टेंस ऊपर की तरफ मूव करता है ऐसे। ये क्या हुआ, ये 1 से लेकर हमारा ये क्या हुआ 2 पहुंच गया। जब अप्लाइड एफर्ट P को अप्लाई करने के बाद W कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, लिफ्ट हुआ, कितना लिफ्ट हुआ x। अब यहाँ पे हम लोग एक एक पुली के बाद बारे में बात करेंगे। फॉर पुली 1, फॉर पुली 1। अब हमारी पुली 1 कैसे है, अब ये हमारी पुली है, अब ये जब x डिस्टेंस ऊपर जाएगा, जब पुली x डिस्टेंस ऊपर जाएगा तो हमारा क्या होगा, अब ऐसे है, ये क्या है, ये हमारा डायग्राम है, ऐसे है, और वेट हमारा क्या है, ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा क्या है, वेट W है, और ये हमारी क्या है, ऐसे हमारी स्ट्रिंग है। अब क्या हो रहा है, यही पुली क्या हो रहा है, ये अगर हमारा x ऊपर यहाँ जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ ये x जा रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये मूवेबल पुली का पुली ब्लॉक भी ऊपर ऐसे मूव कर जाएगा, ऐसे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो अब ये पुली ब्लॉक यहाँ पे आ गया, तो ये डिस्टेंस x है और इधर भी ये डिस्टेंस क्या है, x है, तो ये भी x, ये भी x, तो ये क्या होगा, अब रोप कैसे, स्ट्रिंग कैसे ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, क्योंकि ये पुली ब्लॉक यहाँ से 1 से के 2 पे आ गया, इसका पुली 1 का 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे आ गया। तो जब ये यहाँ ऊपर चला जाएगा, x डिस्टेंस ऊपर जाएगा, तो इधर हमारी x डिस्टेंस और इधर x डिस्टेंस क्या होगी, हमारा क्या हो जाएगा, इतना ऊपर चला जाएगा, कौन सा, इसका पुली ब्लॉक। तो जो पुली ब्लॉक 2 पुली ब्लॉक 2 मूव्ड 2x अपवर्ड, ठीक है, क्योंकि x इधर x इधर। अब हम लोग क्या आएंगे, पुली 2 के लिए आएंगे। फॉर पुली 2 सिमिलर ऐसे ही, जब अब ये 2x ऊपर गया है, जब ये 2x ऊपर जाएगा तो इधर 2x और इधर 2x, तो क्या हो जाएगा, पुली ब्लॉक 3 लिफ्ट 4x अपवर्ड। जब ये 2, देखो ये क्या हुआ, ये x ऊपर गया, जब ये x ऊपर गया तो ये कितना ऊपर गया, यहाँ पे 2x ऊपर गया। जब ये 2x ऊपर जाएगा तो इधर 2x एक्स्ट्रा होगा, इधर 2x होगा, तो पुली 3 का पुली ब्लॉक कितना हो जाएगा, 4x ऊपर चला जाएगा। जब ये 4x का इसका पुली ब्लॉक 4x ऊपर जाएगा, तो फॉर पुली 3 जब ये पुली ब्लॉक 4x इसका ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जब ये 4x ऊपर गया तो जो ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कितना एक्स्ट्रा हो जाएगी, 4x इधर 4x इधर, कितनी हो जाएगी 8x। अब ये 8x हमारा क्या होगा, यहाँ पे एफर्ट क्या होगा, नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एफर्ट P डाउनवर्ड कितना डाउनवर्ड होगा, अब ये 4x प्लस 4x कितना हो जाएगा 8x, तो कितना डाउनवर्ड होगा 8x। तो एफर्ट जब हमारा W x डिस्टेंस, देखो हमने एज्यूम किया जब x P एफर्ट लगाया तो कितना ऊपर गया, 8x ऊपर गया, और उसी सेम टाइम पे हमारा क्या हुआ, जो एफर्ट था, ये जो एफर्ट P है कितना नीचे आया 8x, ये 2x, देखो यहाँ पे क्या होता है x था, x के बाद जब इसका पुली ब्लॉक x ऊपर गया तो ये रस्सी क्या हुई 2x ऊपर गई, जब ये 2x ऊपर गया तो ये वाला क्या 4x ऊपर गया, जब ये 4x ऊपर गया तो ये 4x ये हमारा क्या हुआ 8x हुआ। अब ये पूरी की पूरी एक ही है तो 8x हमारा ये नीचे आ जाएगा, तो 8x नीचे आ गया। तो हमारा क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला हमको पता है,
वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड आर ट्रेवल्ड बाई एफर्ट, कि एफर्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस कवर्ड बाई एफर्ट, एफर्ट प्रयास द्वारा चली गई दूरी डिवाइड बाई भार द्वारा चली गई दूरी, डिस्टेंस कवर्ड बाई वेट, प्रयास द्वारा चली गई दूरी डिवाइड बाई भार द्वारा चली गई दूरी। तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी हमारी कितनी हो गई, तो वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू फाइनल आ जाएगा प्रयास 8x, ये 8x है और वेट हमारा एज्यूम किया x, तो ये हमारा क्या आ गया 8 आ गया, और इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब। अब यहाँ पे भी वही है, इफ़ नंबर ऑफ मूवेबल पुली चल घिरनी इक्वल टू n, तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, अब ये देखो मूवेबल पुली कितनी थी, 3 थी, तो क्यूब था, अगर यही मूवेबल पुली हमारा क्या हो जाएगा 2 की पावर n हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है मूवेबल पुली की संख्या जो है वो हमारी क्या है n है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि, तो यहाँ से हमें मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 की पावर n आ गया और वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू भी आ गया 2 की पावर n। इसका मतलब हम लोग ये आइडियल सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं, आइडियल मशीन के लिए बात कर रहे हैं, जब हम लोग की इफ़िशियंसी क्या होती है 100% होती है। तो वेलोसिटी रेशियो तो कभी चेंज नहीं होता, अगर इफ़िशियंसी हमारी चेंज होगी तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू हमारी कम ज़्यादा हो सकती है, बट वेलोसिटी रेशियो किसी भी कंडीशन के लिए हमारा सेम होता है। तो ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली के लिए हम लोग वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट कर लिए हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग को इस बात का ध्यान देना होता है कि जब भी हम लोग क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली घिरनी के प्रथम निकाय में अगर लिखा है 10 घिरनियाँ हैं, तो 10 में से क्या होगा, एक हमारा क्या होगा फिक्स होगा, 9 घिरनी क्या होगी हमारी मूवेबल होगी, चल घिरनी होगी। तो इसमें और ये n क्या है, चल घिरनियों की संख्या है, इसका मतलब हम क्या करेंगे एक माइनस कर लेंगे। लेकिन अगर लिखा है कि घिरनी के प्रथम निकाय में 10 चल घिरनियाँ हैं, तो चल घिरनियाँ इसका मतलब सीधे n की वैल्यू दिया है, फिक्स वाली पुली को जो हमारी फिक्स पुली है अचल घिरनी है वो हमारा क्या है कांस्टेंट है। तो हम जब न्यूमेरिकल करेंगे बहुत सावधानी से करेंगे कि हमारा जो n की वैल्यू क्या है फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली के लिए केवल और केवल इस पुली की बात की गई है जिसमें पुली ब्लॉक अप एंड डाउन मूव करता है। तो ऐसी पुली जिसमें पुली ब्लॉक मूव करता है उसी को हम लोग कहते हैं चल घिरनी, चलता है पुली ब्लॉक ऊपर नीचे जा सकता है। यहाँ पे क्या है पुली ब्लॉक फिक्स है, और चल हो या अचल हो, फिक्स या मूव हो, ये जो पुली है तो वो रोटेट करेगा ही, लेकिन ये जो पुली ब्लॉक है ये पुली ब्लॉक है यहाँ पे देखो फिक्स है, ये ऊपर नहीं, इसके ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पुली ब्लॉक ये ऊपर नीचे जाएगा, ये भी ऊपर नीचे जाएगा, ये भी ऊपर, क्योंकि इसको कहीं पे हमने क्या हुआ हैंग नहीं किया। अगर ये यहाँ पे हैंग होता तो ये मूव नहीं करता। तो इस प्रकार हम लोग फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में आसानी से हम लोग क्या कर लेते हैं वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब हमको न्यूमेरिकल करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ध्यान रखें कि नंबर ऑफ पुली कितना है। और अगर हम लोग इफ़िशियंसी की बात करें तो इफ़िशियंसी हमारी वही, इफ़िशियंसी का फॉर्मूला वही है जो पहले हमारा था। तो इफ़िशियंसी के उल्टा क्या हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। तो ये परसेंटेज में हमारा इफ़िशियंसी आ जाएगी मशीन की। अगर यहाँ पे 100% इफिशियंट है क्योंकि दोनों क्या है 2 की पावर n डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 100% आएगा। हम लोग आइडियल कंडीशन के लिए निकाले हैं जब पुली वेटलेस है। अगर पुली वेटलेस नहीं है तो उसके लिए हम लोग वैल्यू की निकाल सकते हैं, उसको हम लोग समझ सकते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में दिया रहता है कि इफ़िशियंसी हमारी 60% है, 70% है, तो उस कंडीशन के लिए हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हमको केवल इतना ध्यान देना है कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में एक पुली हमारी हमेशा फिक्स होगी, अचल होगी, और इसके अलावा मिनिमम 2 पुली हमारी क्या होगी चल होगी, मूवेबल होगी। अब हम 3, 4, 5 चाहे जितना, अब जितनी ज़्यादा पुली लगाएंगे उतना ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज आएगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि जितना ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज आएगा कम लोड लगा के हम लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं। अब यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया 8 आ गया। इसका मतलब अगर हमको 8 न्यूटन का वेट उठाना हो तो हमें केवल और केवल 1 न्यूटन का एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा।